brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। की दुकान पर जाते हैं जब डीएपी खाद की कमी यहाँ पर खिलती दिखाई देती है और महिलाएं लाइन में लगी हैं। भैयापुर गांव की बात करें, कई जगह की तस्वीर हमारे सामने आई है जहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। तो कांग्रेस की लोगों की दुकान 15 साल लोगों ने बंद कर दी है। गढ़ होते हैं लोगों के, जब लोग चाहते हैं गढ़ बना सकते हैं, जब लोग जनता चाहती है गढ़ तोड़ सकते हैं। लोगों ने ये गढ़ तोड़ने का काम किया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा हल्के के दौरों पर निकले हैं। अब खरखोदा की विकास की रफ्तार किस तरह से बन पाएगी? आप लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जाकर धन्यवादी दौरे कर रहे हो। देखिए, लोगों ने बदलाव का संकेत चुनाव के दौरान दे दिया था और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और मैं हर गांव के लगभग दौरे कर चुका हूं। केवल हमारे 2 गांव बचते हैं। आज रोहना का प्रोग्राम और सिसाना 2 का है। और लोगों की तरफ से एक सीधा सा एक संदेश ये है कि भाई जो लोगों के बीच में रहेगा, जो उनकी समस्याएं सुनेगा, जो उनके कार्य करेगा, वही खरखोदा के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक खरखोदा हल्के के विकास कार्यों की बात है, तो चाहे हमारी सीएम साहब के अनाउंसमेंट की बात है, चाहे हमारे और अन्य कोई प्रोजेक्ट हैं, उन पे कल डीसी साहब भी हमारे थे, यहाँ थे खरखोदा में। और लगभग मैराथन 3 घंटे की वो बैठक चली। उसमें सारे हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और एक विस्तार से चर्चा होकर ये निष्कर्ष निकला कि हर महीने हम रिव्यू बैठक लेंगे। उसमें डीसी साहब भी रहेंगे और हल्के की तरफ से प्रथम सेवक के रूप में आपका भाई, आपका बेटा पवन खरखोदा रहेगा। उसमें सारे अधिकारी शामिल रहेंगे और हर महीने वो तय किया जाएगा कि इस महीने भाई प्रशासन के अधिकारियों ने क्या काम किया। चाहे हमारे खरखोदा शहर की पानी निकासी की बात है, चाहे सीवरेज सिस्टम की बात है, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की बात है, तो सरकार पूरी तरीके से संजीदगी से काम कर रही है और एक हम नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता। पवन खरखोदा जी, खरखोदा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ डीएपी खाद की कमी लगातार सता रही है। किसानों की गेहूं की बिजाई भी लेट हो रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल इसी चीज़ को मुद्दा बना रही है। मैं ये कहता हूँ आज भी विपक्ष का मुद्दा नहीं है। खाद की दुकान पर जाते हैं जब डीएपी खाद की कमी यहाँ पर खिलती दिखाई देती है और महिलाएं लाइन में लगी हैं। भैयापुर गांव की बात करें, कई जगह की तस्वीर हमारे सामने आई है जहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है डीएपी खाद। देखिए, 1-2 जगह की कोई बात आई होगी तो, लेकिन वो पैक्स है, उन्होंने पिछला अपना बकाया नहीं किया और उन्होंने ना आगे कोई डिमांड की। जब कोई डिमांड करेगी कोई पैक्स या कोई सोसाइटी, तभी तो सरकार के पास से वो आएगी। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज भी मैं पूरे ज़िले की बात करूँगा और अपने हलके की बात करूँगा कि आज भी सरकार के पास स्टॉक में डीएपी खाद है। चंडीगढ़ को लेकर विवाद बना हुआ है कि नई विधानसभा हरियाणा सरकार बनाना चाहती है। पंजाब के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में हम जगह नहीं देंगे, चंडीगढ़ तो पंजाब का है। देखिए, जितना हक पंजाब का है उतना ही हक हरियाणा का है और हरियाणा का हक मिलेगा। और हम इस पे हमारी सीएम साहब से भी बात हुई है और इस पे एक सर्वदलीय बैठक हम बुलाएंगे और उस बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा आपके सम्मुख होगा। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और लगातार कह रही है कि चंडीगढ़ में हरियाणा की कोई जगह नहीं है, अगर उन्होंने विधानसभा बनानी है तो पंचकुला में बनाए। देखिए, आम आदमी की पार्टी से कहने से कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी तो दावे भी बड़े बड़े करती थी। भाई, आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में SYL का पानी दे दो, हरियाणा के हिस्से का। हरियाणा को वैसे तो छोटा भाई बताते हैं, हरियाणा के हिस्से का पानी दे दो और उसके बाद फिर बात करेंगे उनसे। विधानसभा में SYL का मुद्दा क्यों नहीं उठा पाई? फिर जो SYL के पानी की मांग तो कर रही हो। मेरे हलके की जो पानी की समस्याएं थी मैंने वो भी उठाया और हमारे कई जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने भी समस्या को सदन के पटल पर रखने का काम किया और वो कोर्ट के भी उसके आदेश हैं। तो अब हरियाणा सरकार को देखना, पंजाब सरकार को देखना है कि वो कितनी जल्दी इस बात को अमल पे लेके आती है। लेकिन हम बहुत जल्दी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और इन 2 गंभीर मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हो जी, तो अब क्षेत्र की गति, कांग्रेस कहती थी लगातार सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता था, खरखोदा भी, अब तो 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। देखिए,
मैंने विधानसभा में भी बोला था कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। तो कांग्रेस की लोगों की दुकान 15 साल लोगों ने बंद कर दी है और भारतीय जनता पार्टी नए लक्ष्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ आगामी 5 वर्षों में कार्य करेगी और 2029 में चौथी बार से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। विधानसभा में काफ़ी मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठे हैं। बढ़ती महंगाई, प्रदेश में बढ़ती गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर काफ़ी मुद्दे हावी रहे। देखिए, आपने गढ़ की भी बात करी थी। गढ़ होते हैं लोगों के, जब लोग चाहते हैं गढ़ बना सकते हैं, जब लोग जनता चाहती है गढ़ तोड़ सकते हैं। लोगों ने ये गढ़ तोड़ने का काम किया है और आगे जब तक 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो जाता, भारतीय जनता पार्टी ना हरियाणा से कहीं जाने वाली है और ना केंद्र से। और जहाँ तक बात महंगाई की है, बेरोजगारी की है, भाई पवन खरखोदा तो सरकार में पिछली बार भी ना कोई विधायक था ना कोई मंत्री था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का खरखोदा में हम लेके आए और लाखों लोगों को खरखोदा की धरती से रोजगार मिलने जा रहा है। और प्राथमिकता के आधार पर रोजगार इसमें हमारे हल्के के लोगों को, हमारे जो युवा साथी हैं, जो कोई ITI किसी ने किया है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है या कोई अन्य कोई कोर्स किया है, उनको प्राथमिकता के आधार पर इसमें नौकरी पे लिया जाएगा। कांग्रेस अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई। विपक्ष का जो नेता बनाना था विधानसभा के लिए, उसको किस तरह देखें? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अपना इंटरनली मामला है, मैं उस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं करूंगा। लोग भी जानते हैं, उनकी पार्टी भी जानती है, क्योंकि कांग्रेस तो इतनी गर्त में जा चुकी, मेरे ख्याल से उसको ऊपर तो परमात्मा तो बेशक लेके आ सकता है, लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में 10 साल से पहले लेके नहीं आ सकता। पिता पुत्र पर काफ़ी आरोप आपने चुनाव के दौरान भी लगाए कि पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि एक व्यक्ति विशेष की, हमारा जो विधायक है, एक व्यक्ति विशेष की नौकरी चाकरी करने के अलावा उस व्यक्ति ने 15 साल कुछ नहीं किया। आप आगे खरखोदा को युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस तरह का कदम होगा? मैंने आपको बताया ना कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे और कोई भी क्षेत्र जब विकसित होता है, जब वहाँ पे बड़े उद्योग लगेंगे, जैसे मारुति आई, इसके साथ साथ आगामी 5 वर्षों में और भी बड़े बड़े उद्योग, हमारा प्रयास रहेगा। कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कई चीज़ों के MIU साइन हो गए हैं, तो और भी कई कार्य हैं जिनको गति देने का समय है। देखिए, हमारे साथ पवन खरखोदा थे, उनका कहना है कि गति देने का समय है और कुछ कार्य पाइपलाइन में है तो कुछ हो चुके हैं। और वहीं DAP खाद की बात करें तो उन्होंने कहा किसी प्रकार की कोई भी किल्लत पूरे सोनीपत जिले में नहीं है, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।